पीडीडी और पीएचई के डेली वेजर्स को मैं अगर आज याद ना करूं तो मेरी कहानी, मेरी सहाफ़त जो है आधी अधूरी रह जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैदानी इलाकों में भी और बालाई इलाकों में ज़ोरदार बर्फ़बारी हुई है, बहुत ही भयानक बर्फ़बारी हुई है। आपके सामने तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि ये एक इलाका है जिस इलाके का नाम गुरेकरा है। ये इलाका जो है, इस इलाके का नाम गुरेकरा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अभी भी सफ़ेद चादर जो है ये इन पहाड़ों पे बिछी हुई है और इन पहाड़ों पे भी आज भी हमारे पीएचई के डेली वेजर्स, हमारे पीडीडी के डेली वेजर्स जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए वाटर सप्लाई जो है वो बहाल करते हैं, हमारे लिए बिजली जो है वो बहाल करते हैं। और उन्होंने भी उम्मीद लगाई थी, हमारे पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं, हमारे पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई थी इस बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमए स्टेडियम में जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उम्मीद और आशा लगाई थी कि इस बार ज़रूर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीडीडी के पीएचई में काम करने वाले डेली वेजर्स की बात करेंगे, पीडीडी में काम करने वाले डेली वेजर्स की बात करेंगे, उनको परमानेंट होने की बात की जाएगी। मगर कहीं भी इस तरीके से कोई भी बात जो है देखने को नहीं मिली। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये भलेसा का एक खूबसूरत सा इलाका है। अगर इस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएं तो ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पहाड़ के बाद सीधे है हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री आता है। बस ये आखिरी आप समझिए कि आखिरी बाउंड्री लाइन है हमारे भलेस की, हमारे जम्मू कश्मीर की। इसके बाद इस पहाड़ के बाद आपको डायरेक्टली जो है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया देखने को मिलता है। कल मेरे पास कुछ तस्वीरें आई, कुछ विजुअल्स आए, अगर आप तक भी ये विजुअल्स मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसमें आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि एक पीडीडी में काम करने वाले डेली वेजर जो है किस तरीके से बिजली के खंभे पे चढ़ रहा है। ये आप तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं आप कि माइनस में टेम्परेचर चला गया है और ये बिजली के खंभे पे किस तरीके से चढ़ रहा है। और हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और जो कुर्सियों पे बैठे हुए अपने दफ्तरों में लोग हैं, किस तरीके से ये बिजली को रेस्टोर कर रहा है, पावर सप्लाई को रेस्टोर कर रहा है। तो इन लोगों की भी सराहना होनी चाहिए। इन लोगों को भी सल्यूट हमारी तरफ से कि जो अपनी जान को जोखिम में डाल के और हमारे लिए पानी, बिजली वगैरह ये जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है इनको रेस्टोर करते हैं। तो इनके लिए सलाम हमारी तरफ से। कि देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपके सामने हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बंदा। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो ये इलाका भी दूर नहीं है। ये इलाका जो है भलेसा में एक गांव जिसका नाम शिनगनी है। तो ये शिनगनी से ताल्लुक़ रखने वाला पीडीडी का डेली वेजर है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसने अपनी जान को जोखिम में डाला और उसके बाद ये पीडीडी का डेली वेजर जो है हमारे लिए बिजली सप्लाई जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है। तो फ़िलहाल और भी अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़बारी जो है भलेसा के अंदर हुई है। ये डाउनटाउन एरिया है, डाउनटाउन में ये हाई सेकेंडरी किलोत्रान है। ये हमारी यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट डोडा की सबसे बड़ी हाई सेकेंडरी है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम इस हाई सेकेंडरी में हर साल 1000 से 1500 के आसपास बच्चा जो है उनकी एडमिशन यहाँ पे होती है। उसके बाद ये खूबसूरत सी जामिया मस्जिद आपको दिख रही होगी। उसके बाद ये डिग्री कॉलेज किलोत्रान, ये 3-4 ऐसी इमारतें हैं यहाँ पे। और एक जो हमारी धार्मिक जगह है जिसे जामिया मस्जिद भलेसा कहा जाता है। एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा मंज़र आप देख पा रहे होंगे इस समय कि जामिया मस्जिद जो है किस तरीके से खूबसूरत इस बर्फ़बारी के बीच में खूबसूरत मंज़र बना रही है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो एक मंदिर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बिल्कुल साथ ही साथ जामिया मस्जिद के साथ में इस तरफ अगर हम कालगुनी मंदिर की बात करें तो कालगुनी मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल साथ ही साथ हैं जामिया मस्जिद और हमारा कालगुनी मंदिर। और ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके का यहाँ का कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारा है, आपस में लोग जो है मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। ये भलेस है, भले लोगों का देश है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी जो है आज हुई है पहाड़ी इलाकों में। मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी जो है वो कम नहीं हुई है, बल्कि 5 से 6 इंच के आसपास मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी हुई है।
और सुबह से मैं देख पा रहा था कि कुछ बंदर जो है यहाँ पे टहल रहे हैं, इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मगर कहीं भी उनको खुराक नहीं मिल रही है। मगर ये जंगली बंदर नहीं है, 2-3 साल से मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बंदर जो है बलेसा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये जंगली बंदर नहीं है। ये आए कहाँ से है, आज तक मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई कि ये बंदर जो है आखिर आते कहाँ से हैं। तो फिलहाल मैं रुख करता हूँ, फिर से इन्हीं को याद करता हूँ कि अपने वही पीडीडी के डेलीवेजर्स, पीएचई के डेलीवेजर्स जो हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीएचई के डेलीवेजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बर्फ़ के तोदों में अपनी जानें गंवाई हैं। बर्फ़ में अपनी जानें जो है वो पीडीडी के डेलीवेजर्स ने भी गंवाई हैं। कभी कोई शख्स जो है, हमने ट्रांसफ़र के साथ उसकी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगी है, उसके बाद बिजली के खंबे के साथ, उसके बाद एचटी लाइन के साथ भी बहुत सारे पीडीडी में काम करने वाले डेलीवेजर्स ने भी गंवाई हैं। तो ये तस्वीरें आज सुबह सुबह की मैं आपको भलेस से दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल आगे जो आज का अगर रेनफॉल हुआ या ड्राई स्पेल रहा आज, या वेट स्पेल रहा आज, तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें।